आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग आने वाली वीडियो में DT+B TGT उर्दू का जो सिलेबस है उसको जो है वो एनालाइज़ करेंगे या उसके बारे में जो है वो तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो आज की वीडियो DT+B TGT उर्दू निसाब के हवाले से है कि आपको कौन कौन से टॉपिक को या कौन कौन से पॉइंट्स को जो है वो कवर करना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो है वो हमारा जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। और ये पहली बार हुआ है कि DT+B TGT ने उर्दू का सिलेबस जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हुआ है। इसको कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर ले सकते हैं, या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ जाकर भी जो है वो इस निसाब को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों तरीके से जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको पता भी होगा कि किसी भी अदब को जो है वो दो इदवार में तकसीम किया जाता है, एक होता है नस्र और एक होता है शायरी। तो पहले हिस्सा देख सकते हैं आप प्रोज़ का है, यानी कि सेक्शन ए। इसमें जो है वो नस्र की बात की गई है, जिसमें पहला टॉपिक आपको दिया गया है उर्दू ज़बान अदब का आगाज़ व इर्तिका, यानी कि उर्दू कहाँ से पैदा हुई, कब हुई, क्या क्या नज़रियात हैं, हिंद आर्याई क्या है, वैदिक संस्कृत क्या है, क्लासिकल संस्कृत क्या है, कदीम हिंद आर्याई का दौर कब से कब तक है, अहद वस्ता कब से कब तक है, जदीद हिंद आर्याई जो है वो कब से शुरू होती है, कौन कौन सी बोलियाँ उसमें आती हैं, मगरबी की कितनी बोलियाँ हैं, किसने उसको तकसीम किया है। ये सारे सवाल जो है वो आपको पॉइंट नंबर 1 में जो है वो करने हैं। और इसमें जो कुछ अहम किताब होती हैं जो आपको एग्ज़ाम के हवाले से याद रखनी पड़ती है, जैसे मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू है, नसीरुद्दीन हाशमी साहब की है, हाफिज़ महमूद शिरानी की है, एहतसाम हुसैन साहब की है, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, शौकत सब्ज़वारी की है, हिंदुस्तानी लिसानियात, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो आपको इसके हवाले से याद करनी है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी जो है सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है ऑप्शन नंबर 2, उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज़ व इर्तिका। आपको पता है उर्दू नसर में जो सबसे कदीम सिर्फ मानी जाती है वो हमारी दास्तान मानी जाती है, जिसका दौर जो है या जिसकी इब्तिदा जो है वो हमारे लिए 17वीं सदी के आसपास जो है वो शुरू होती है। दास्तान निगारी का आगाज़ व इर्तिका के हवाले से, और आपको पता है उर्दू की जो सबसे कदीम सिन्फ मानी जाती है नसर में वो दास्तान मानी जाती है, और दास्तान जो है वो मुल्ला वजी की सब्रस को जो है वो पहली दास्तान माना गया है। और इसी से जो है वो सवाल आते हैं, दास्तान सब्रस हो गई, बागो बहार हो गई, बुस्तान ख़याल हो गई, फसान अजाइब हो गई, इस तरीके से जो रिलेटेड सवाल आते हैं। इसके लिए एक किताब है जो बहुत मशहूर है, उर्दू की नसरी दास्तान है, ज्ञानचंद जैन या गोपीचंद नारंग में से किसी में एक राइटर की ये किताब है। आप लोग जो है वो उसे ज़रूर पढ़ सकते हैं, उसी से जो है रिलेटेड सारे सवाल जो है वो आपके लिए एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, उर्दू में नावल निगार का आगाज़ व इर्तिका और मुख्तलिफ नावल निगार और उनके नावलों का तनकीदी मुताला। तो दास्तान के बाद जो दूसरी कदीम सिन्फ मानी जाती है वो नावल है, क्योंकि उर्दू नसर में 4 इकसाम या 4 सिन्फ जो है वो ज़्यादा मशहूर हैं, दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा। यही जो है वो अफसानवी नसर में जो है वो मकबूल है, क्योंकि नसर को 2 इदवार में तकसीम किया जाता है, एक होता है अफसानवी नसर और एक होता है गैर अफसानवी नसर। जो अफसानवी नसर है, जो मरकज़ी नसर है, वो हमारी 4 है, दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा। नावल वाली सिन्फ में हम लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से नावल निगार पढ़ने हैं। किसी भी नावल निगार को पढ़ने की 2 खसूसियत होती हैं। सबसे पहले होती है उसकी हालात ज़िंदगी, उसके बाद होती है उसकी अदब खिदमत, और यहाँ पर आपको दिया गया है तीसरा ऑप्शन तनकीदी मुताला, यानी कि उनको आपको क्रिटिसिज्म करना है या उनकी आलोचना के जो लिहाज से उनके नावल है उस पर जो है वो आपको रोशनी डालनी होगी। जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, आपको पता है मिरातुल उरूस है, इसके बाद तौबतन नसूह है, इब्नुल वक्त है, इन सब का जो है वो आपको मुताला करना पड़ेगा। उसके किरदार के हवाले से उसमें क्या क्या खसूसियत है वो भी जो है वो आपको एग्ज़ाम के पश मंज़र में याद करना पड़ेगा। इसके अलावा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का नफ्सियाती नावल है उमराव जान, जो ख़ासा एग्ज़ाम में अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर के बहुत सारे नावल हैं, जिसमें मशहूर है आग का दरिया, 1959 में जो है वो लिखा गया है, और उसी से जो है वो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। और उसी में जो है वो सबसे पहले शऊर की रूह का इस्तेमाल किया गया है दूसरी मरतबा, यानी कि पहली मरतबा लंदन की एक रात में किया गया है और दूसरी मरतबा कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल आग के दरिया में किया गया। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद, जिनको उर्दू नावल निगार का जो है वो सबसे मशहूर नावल निगार माना जाता है, और उनका जो सबसे मशहूर या कह सकते हैं शाहकार नावल है एग्ज़ाम के हवाले से वो है गोदान। उससे रिलेटेड जो है वो आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम में सवाल मिल सकते हैं और मिलेंगे भी, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद और कुर्रतुल ऐन हैदर
ये जो है वो आपको अफसाने में भी मिलेंगे और ये जो है वो आपको नॉवेल में भी मिलेंगे। तो इसलिए आपको ये डबल नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ये एक ही बार जो है वो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जो है वो एग्ज़ाम में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। इसके बाद जिलानी बानो और इस्मत चुगताई जो है वो आपको नॉवेल निगारी में पढ़ना है। तो इस तरीके से ये पॉइंट नंबर 3 हुआ जिसमें हम लोगों ने बात की नॉवेल निगारी के बाद। इसके बाद एक तीसरी सिन्फ है नसर की, जिसमें हम लोग बात करेंगे अफसाने की। उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़ और इर्तिका और मुख्तलिफ अफसाने और अफसाने निगारों का तनकीदी मुताला। तो अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया था मुंशी प्रेमचंद जो है वो नॉवेल में है, तो वही जो है वो आपको अफसाने में पढ़ने पड़ेंगे। तो एक जो है अफसाना निगार कह लें या नॉवेल निगार कह लें, तो एक तो यहाँ पर हमें कम हो गए। इसके बाद इस्मत चुगताई जो है वो ऊपर भी नॉवेल निगार में थी और यहाँ पर अफसाने निगार में भी है। तो यहाँ पर जो है वो दो चीज़ें जब कॉमन हो जाती हैं, तो जो दोनों चीज़ें यकसा हो जाती हैं, तो ये जो है वो आपको एग्ज़ाम के हवाले से जो है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसके अलावा राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद, मंटू और अहमद नदीम कासमी जो है वो आपको कवर करना है। हालांकि इसमें से कुछ सिलेबस जो है वो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के हवाले से मिल जाएगा। कुछ सिलेबस जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ का है, लेकिन पूरा नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग चाहें तो इसी जो अब निसाब जारी किया गया है इसी को जो है वो तैयारी में रखें, क्योंकि इससे पहले बच्चे जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस को सामने रख के जो है वो तैयारी करते थे। हम भी आपको वही सजेशन करते थे, क्योंकि और कोई निसाब जो है वो अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब जो है वो DTPLSB ने अपना एक सिलेबस जो है वो सेपरेट जो है वो जारी कर दिया है। तो इसलिए आप लोग जो है वो जो सिलेबस दिया गया है उसी को जो है वो पस मंज़र में रख के अपनी तैयारी को जो है वो आगे बढ़ाइए। इसके बाद उर्दू में इंशाए निगारी की रिवायत, यह गैर अफसानवी नस्र है जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, पितरश बुखारी, ख्वाजा हसन निज़ामी और बलराज मुनीर, रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर, ये जो है वो आपको याद रखना है। और इसके बाद कन्हैया लाल कपूर के बाद जो है वो सीता रथी, ये सारे चीज़ें जो है वो आपको एग्ज़ाम के हवाले से याद करने हैं। देवेंद्र सत्यार्थी, इनके हवाले से जो है वो आपको इंशाए निगारी के हवाले में पढ़ना पड़ेगा। और इनके इंशाए जितने भी NCERT में हैं, 9th में, 10th में, 11th में और 12th में, उन सबको जो है वो आपको ज़रूर से ज़रूर नज़रसानी करनी है। मैंने NCERT के वीडियोस बना दिए हैं, आप लोग जाके हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। उनकी फहरिस्त आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। उनके मजमून को जो निसाब में दिए गए हैं उन्हें जो है वो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। अगर कोई निसाब में नहीं है तो नहीं पढ़िएगा, लेकिन जो निसाब में है उन्हें जो है वो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। जैसे अगर हम बात करें ख्वाजा हसन निज़ामी के बहुत सारे इंशाइयाँ हैं, जैसे आपने लालटेन, मिट्टी का तेल, मच्छर, मक्खी, तो ये सारे क्या हैं ख्वाजा हसन निज़ामी के क्या हैं इंशाइयाँ। तो इनके नाम याद रख लेने हैं, लेकिन जो निसाब में है NCERT के वो जो है वो आपको एग्ज़ाम के हवाले से याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिन्फ है हमारी, ये है उर्दू में ड्रामा निगारी की रिवायत, मुख्तलिफ ड्रामे और ड्रामे निगारों का तहकीकी व तनकीदी मुताला। इसमें जो है वो आपको अलग ड्रामा निगार मिलेंगे और वही ड्रामा निगार हैं जो आपको UGC के सिलेबस में मिलते हैं। आगा सर काश्मीरी, मोहम्मद मुजीब, इम्तियाज़ अली ताद और अमानत लखनवी, ये 4 ड्रामा निगार आपको पढ़ने हैं। और इनकी जितनी भी ड्रामे की तसनीफ़ है उनको जो है वो आपको एग्ज़ाम के हवाले से याद रखना है और इनकी हालात ज़िंदगी पर जो है वो आपको रोशनी डालनी है। इसके बाद उर्दू में खाका निगारी की रिवायत, इसके बानी आपको पता है आगाज़ और इर्तिका के हवाले से मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को उर्दू में खाका निगारी का बानी माना जाता है और एग्ज़ाम में जो है मौलवी अब्दुल हक के जो है वो खाके पूछे जाते हैं। इनका एक खाका है जो मशहूर है और मारूफ भी है, चंद हम असर, उसी से रिलेटेड जो है वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा मंटू का गंजे फरिश्ते भी जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा रशीद अहमद सिद्दीकी के भी काफ़ी सारे खाकों के मजमू हैं, उनको भी जो है वो याद रखना है। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर दिया गया है मौलवी अब्दुल हक की खाका निगारी, लेकिन इसके अलावा आगाज़ और इर्तिका में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग भी आपसे पूछे जा सकते हैं, मंटू के भी खाके पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अजीम बेग चुगताई का जो खाका है, इस्मत चुगताई ने लिखा है, उससे भी रिलेटेड जो है वो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो खाकी निगारी की खसूसियत है या जो मशहूर खाका निगार है उनकी तसनीफ़ भी जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। यहाँ पे आपको जो है वो एक पर्टिकुलर दिया गया है मौलवी अब्दुल हक। इसके बाद उर्दू में रपोताज़ निगारी की रिवायत आपको पढ़नी है। रपोताज़ का मतलब होता है एक तरीके से एक रिपोर्ट पेश करना, जैसे इस्मत चुगताई का है भोपाल से मुंबई तक, ये रपोताज़ है। और इसके अलावा जो है वो आपको कृष्ण चंद्र का है पौधे, जो तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से लिखा गया है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा उर्दू में मजमून निगारी, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ये भी जो है वो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उर्दू में मजमून निगारी की अहमियत, इंशाइया और मजमून निगारी जो है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसीलिए जो है वो आप लोग इंशाइया को कवर कर लेंगे तो मजमून भी जो है वो वहीं से आपको जो है वो एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा उर्दू में सफ़रनामा, आपको पता है सफ़रनामे को जो है वो घर के बाहर का अदब कहा जाता है, क्योंकि ये जो सफ़रनामा है घर से बाहर या किसी दूर दराज इलाके में किया गए सफ़र के हालात को जो है वो कलमबंद किया जाता है। जैसे सफ़रनामा मुसाफिरान लंदन आपने पढ़ा होगा, सर सैयद अहमद खां का है। इसके अलावा शिबली नोमानी का है, एहतसाम हुसैन का है, और भी दीगर लोगों के जो सफ़रनामे हैं उनके आगाज़ और इर्तिका के हवाले से और उनमें जो क्या क्या खुसूसियत हैं, कब किया गया,
कब उनको लिखा गया, कब शाये किया गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद करनी होगी उर्दू में सफ़र निगारी के आगाज़ और इर्तिका के हवाले से। इसके बाद उर्दू में सवाने निगारी की रिवायत। आपको पता है 19वीं सदी में जो है वो सवाने निगारी की बानी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इसकी शुरुआत की है, जो 1886 में सबसे पहले सवाने हयात लिखी गई है, हयात सादी, उसके बाद यादगार गालिब और उसके बाद जो है हयात जावेद। ये तीनों ही तसनीफ़ किसने लिखी हैं? अल्लामा शिबली वो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी हैं। और इनके जो हम असर हैं अल्लामा शिबली नुमानी, उन्होंने अल फ़ारूक, अल ग़ज़ाली, मौलाना रूम और सीरतुन नबी बहुत सारी जो है वो सवाने लिखी हैं। तो इसी में जो है वो आपको सवाने निगारी के हवाले से जो है वो आपको सवाने निगार, उनके हालात ज़िंदगी और उनकी अदबी तसनीफ़ पर जो है वो रोशनी डालनी है। यहाँ से जो है वो आपसे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में जो है वो आपको एक अच्छा जो है वो स्टैंडर्ड फराहम करा सकते हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर और अपने मार्क्स को लेकर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है और हमारा लास्ट टॉपिक है उर्दू में आप बीती की रिवायत। आप बीती से मुराद होता है खुद नविस्त। सवाने अलग होती है, खुद नविस्त अलग होती है। जो खुद नविस्त होती है वो इंसान अपने खुद लिखता है, उसमें जो है वो ज़िंदगी के सारे हालात को जो है वो कलमबंद करता है। जैसे अख्तरुल ईमान के इस आबाद ख़राबे में, जोश मलिया आबादी की आपने सुनी होगी, यादों की बारात, रशीद अहमद सिद्दीकी की आशिफ्ता बयानी मेरी, और भी सही सर रज़ा अली की अमालनामा। इस तरीके से जो आप बीती हैं उनको जो है वो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के हवाले से याद रखना है, उनका ईयर याद रखना है, कब शाये हुई, कौन से अखबार में शाये हुई, किस बार कब शाये हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। और ये जो है वो नसर का आखिरी पॉइंट था। इसके बाद शुरू होती है पोइट्री यानी कि हिस्सा बी यानी कि शायरी। उसमें जो है वो हमें उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ जो है वो पढ़ना है, क्योंकि शायरी में जो है वो कसीदे को जो है वो सबसे पहले माना जाता है, जिसमें सौदा और ज़ौक़ के कसीदे, उनके हालात ज़िंदगी को जो है वो आपको एग्ज़ाम के हवाले से पढ़ना है और इनके क्या क्या खसूसियत हैं वो भी आपको जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से याद रखनी है। सिर्फ दो ही कसीदा निगार आपको पढ़ने हैं, सौदा और ज़ौक़। इसके अलावा उर्दू मसनवी निगारी का आगाज़ और इर्तिका और मुख्तलिफ मसनवी का तनकीदी जायज़ा। जो उर्दू अदब में सबसे कारआमद सिन्फ बताई गई है वो मसनवी बताई गई है। अब इसमें जो है वो मसनवी भी तीन जो दी गई हैं, एक है मसनवी सहरुल बयान, गुलज़ार नसीम और ज़हर इश्क। ये तीनों मसनवी आपको डिटेल में पढ़नी है, इनके किरदार पढ़ने हैं और इसमें जो है वो क्या क्या खसूसियत बयान की गई है उसमें भी जो है वो आपको याद रखना है। जैसे ज़हर इश्क से एक बहुत सवाल अच्छा पूछा जाता है कि ज़हर इश्क में जो है वो दास्तान या मसनवी जो है उसका किरदार कौन है। तो महज़बीन जो है उसका किरदार है और उसका हीरो कौन है, उसका हीरो जो है वो ख़ुद मिर्ज़ा शौक़ लखनवी हैं। उनकी तीन मसनवी हैं, बहार इश्क, फ़रेब इश्क और ज़हर इश्क। ये तीनों मसनवियाँ जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है ऑप्शन देके। हालांकि इसी में जो है वो आपको मीर तकी मीर की भी जो है वो मसनवी पूछी जा सकती है, जिन्होंने 9 इश्क या मसनवी लिखी है और उनका जो मजमून है वो इश्क ही है। इसके बाद नेक्स्ट है उर्दू में मरसे निगारी का आगाज़ और इर्तिका और मुख्तलिफ मरसिया और मरसे निगारों का तनकीदी मुताला। इसमें जो है आपको मरसे के हवाले से 3 दिए गए हैं। हाली जो शख्सी मरसे के लिए जो है वो जाने माने जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उन्होंने कितने मरसिए लिखे हैं शख्सी, तो उन्होंने 5 शख्सी मरसिए लिखे हैं। इसके बाद मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर दो जो है वो बहुत ही मशहूर हैं, बहुत ही मारूफ़ हैं मरसे निगारी में। इनके मरसिए आपको पढ़ने, इनकी हालात ज़िंदगी पढ़नी है और इनकी अदबी खिदमात पर जो है वो आपको रोशनी डालनी है और इनके कुछ अशार जो है वो ज़रूर याद रख लेने। मरसी में जो है वो अशार जो है वो पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है उर्दू में गज़ल का आगाज़ और इर्तिका और मुख्तलिफ गज़ल गो शोरा किया तनकीदी जायज़ा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि NCERT में कौन कौन से गज़ल को दिए गए हैं और उनकी कौन कौन सी गज़लें जो है वो शामिल हैं, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में आपसे अशार ज़रूर पूछा जाता है। और मैंने NCERT में 9th 10th की जो है वीडियोज़ बना दी हैं और आगे भी 11th और 12th की मैं आपको जल्द प्रोवाइड करा दूंगा और उसमें जो गज़ल दी गई हैं उनको आप जो है वो खुद नोट कर लें, क्योंकि बार बार आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसीलिए आप लोग जो है वो एक तरफ नोट करके लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट भी लेके जो है वो आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका एग्ज़ाम है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सारी चीज़ें आपके पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल हो, सॉफ्ट कॉपी में ना हो। तो इसमें जो गज़ल को दिए गए हैं इसमें आपको मीर, गालिब, फ़ानी बदायूनी, मोमिन ख़ा मोमिन, फ़िराक़ गोरखपुरी, ज़ौक़, शोदा, इकबाल, फैज़ और दर्द। तो यहाँ पे ज़ौक़ और शोदा को हम लोग कसीदा में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको गज़ल गो में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो इनकी एक दो गज़ल पे आप लोग नज़र षानी कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो है वो अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी गज़ल पढ़नी है, हालात ज़िंदगी पढ़नी है और इनसे जुड़े हुए सवाल जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो भी आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 5 उर्दू में नज़म निगारी की रिवायत, नज़म के मुख्तलिफ इसनाफ़ और मुख्तलिफ नज़म निगारों का तनकीदी मुताला। इसमें जो है वो आपको 2 दिए गए हैं, इकबाल और हाली। इसके अलावा
अवामी शायर हैं क्योंकि वो आगाज़ इर्तिका के हवाले से पूछे जा सकते हैं। अकबर इलाहाबादी के भी जो है वो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिवायत के बारे में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर दो दिए गए हैं, हाली और इकबाल। हालांकि हाली को हम लोग मरसी में पढ़ चुके हैं और इकबाल को हम लोग गज़ल में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए गज़ल में भी आ सकते हैं और ये नज़म में भी आ सकते हैं। तो आप लोग इसको एनालाइज़ कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि शोरा बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम उसे एक रिलेट करें, एक उसको कनेक्शन बनाएं, तो शोरा जो है वो बहुत कम है और एक सिर्फ में जो है वो दो शायरों को जो है वो जगह दी गई है। जैसे हाली को अभी नज़म में भी बताया गया है और मरसे में भी बताया गया है, तो यहाँ पे दो शोरा नहीं है बल्कि एक शोरा काउंट होगा और जो इसनाफ है वो आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो शायर जो है वो एक है हाली और सिन्फ जो है वो दो है, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग जो है उसे इस तरह से काउंट करेंगे तो आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा और जो है वो कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल स्टडीज़ के हिस्से सी से, और मैं आपको बता दूं कि DSSB TGT उर्दू में जो है वो आपकी 10 नंबर की टीचिंग मैथोलॉजी भी आती है या टीचिंग एप्टीट्यूड भी आता है। वो उर्दू के हवाले से नहीं आता है, वो हिंदी में या इंग्लिश में आपको जो है फराहम होगा। उसके लिए जो मैंने आपको सिलेबस पहले ही बता दिया, आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें कौन कौन सा निसाब है और उसके लिए कौन कौन सी किताबें जो है वो आपको पढ़नी है। हालांकि चौक एंड टेस्टर अकेडमी पे जनरल पेपर का जो टेस्ट सीरीज़ है वो अभी अवेलेबल है और इसकी जो क्लासेस हैं उर्दू की ये 24 तारीख से जो है वो लाइव होंगी। कोई जुड़ना चाहता है तो शुरू में ही वीडियो मैंने एक नंबर दिया गया है 9045220432। आप इस नंबर पर रब्ता करके बैच में जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और आप DSSB TGT उर्दू ड्रीम बैच लिख के व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन सी, यानी कि जिसमें स्पेशल स्टडीज़ के हवाले से बात की गई है। उर्दू की मुख्तलिफ तहरीकें जैसे रुबानी तहरीक हुई, अलीगढ़ तहरीक हुई, तरक्की पसंद तहरीक हुई, हल्का अरबाब ज़ौक़ हुआ, जदीदियत, माबाद जदीदियत, अहयाम गोई, इस्लाही तहरीक। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एग्ज़ाम के हवाले से जो है वो पढ़नी पड़ेगी पॉइंट नंबर 1 में। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 उर्दू के मुख्तलिफ दबिस्तान का तनकीदी जायज़ा। 2 जो है वो मरकज़ी दबिस्तान है, जैसे आपने पढ़ा होगा दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ। इसके अलावा दबिस्तान रामपुर, दबिस्तान भोपाल और भी ज़मनी तौर पर हैं, लेकिन जो मरकज़ी हैं वो 2 ही हैं, दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली। इसके अलावा उर्दू के मुख्तलिफ रुझानात का तनकीदी मुताला जो है वो हमें करना है पॉइंट नंबर 3 में। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है उर्दू में दक्कनी अदब का आगाज़ व इर्तिका। शुमाली हिंद में उर्दू की इब्तिदा हुई है, लेकिन उसको जो फ़रोग मिला है वो मिला है हमें दक्कन में, और दक्कन में ही हमारी पहली मसनवी लिखी गई है, पहली दास्तान लिखी गई है, पहली नज़म लिखी गई है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर भी हमें दक्कन से ही मिलता है और उर्दू का बाकायदा पहला साहिब दीवान शायर भी हमें जो है वो दक्कन से मिलता है। तो इसी तरह से जो दक्कन में है वो उर्दू के हवाले से या उर्दू के डेवलपमेंट या उर्दू के आगाज़ व इर्तिका के हवाले से जो है वो बहुत अहम है। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। हालांकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें ग्रामर का पोर्शन आता है या नहीं आता। ऐसा तो सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है कि ग्रामर का पोर्शन आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग जब जा रहे हैं एग्ज़ाम के हवाले से तो एक ग्रामर जो है वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे क्वेश्चंस आ भी गए तो आप लोग जो है वो उसे क्या स्किप ना करें, बल्कि आप पे जो है वो उसको ग्रामर को जो है वो पकड़ बना लें। ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत 10 से 12 टॉपिक होते हैं। इसमें होता है ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुज़क्कर, मुअन्नस। इसी तरीके से जो बेसिक सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं कवायद के लिहाज से। तदरीस के सवाल नहीं आएंगे उर्दू में, तदरीस के जो सवाल आएंगे या टीचिंग मैथोलॉजी के जो सवाल आएंगे वो हिंदी या इंग्लिश में जो है वो आपको अवेलेबल होंगे। उर्दू के जो है वो आपके 90 क्वेश्चन आएंगे और 90 क्वेश्चन के लिए ये सिलेबस जो है वो आपको दिया गया है और ये अच्छा सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। आप लोग इसे चाहें तो 3 से 4 महीने में जो है आप लोग इसे आराम से कवर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो इस नंबर पर जो है वो आप लोग हमसे रब्ता कर लें। कोशिश करिएगा व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे आप अपना नाम जो मैंने आपको बताया, स्टेट और ड्रीम बैच लिख के आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमसे मालूमात ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।